Hello dear students, hope you may be fine. Today in this video we are going to take the subtopic 8.13 and 8.14 हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस क्या है, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से किसने डिस्कवर की है, ये फिनोमेना रेडियो का फिनोमेना किसने डिस्कवर किया है और कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस क्या है, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जैसे बच्चों आपको दिस इज़ सब टॉपिक 8.13 ऑफ एंड और फिर PDF नोट्स रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम। काजेज़ है क्या है, फिजिकल कंडीशंस का इफेक्ट क्या होगा, ये इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो रेडियो एक्टिविटी इज़ देयरफॉर द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट टू डू सो। जब एक रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जब एक हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है, जब एक हैवी एलिमेंट को रखते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, इटसेल्फ खुद डिसइंटीग्रेट होता है, विच हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट टू डू सो। जिसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्सिंग एजेंट ये करने के लिए नहीं करते हैं। गो रेडियो एक्टिविटी इज देयर फॉर द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक हैवी एलिमेंट जो है डिसइंटीग्रेट होता है इटसेल्फ विदाउट being forced by an external agent to do so. This phenomena was discovered by a French physicist Henry Becquerel in 1896 में। ये जो फ्रेंच फिजिस्ट है हेनरी बिक्यूरेल, उन्होंने इस फिनोमेना को, रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है 1986 में उन्होंने ये डिस्कवर किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ही ऑब्जर्व दैट जो यूरेनियम साल्ट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। दे पजेस, यूरेनियम साल्ट जो होते हैं, दे पजेस पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ इफेक्टिंग ए फोटोग्राफिक प्लेट इवन व्हेन द प्लेट वाज इन द लाइट प्रूफ पैकेज। अगर वो फोटोग्राफ प्लेट है वो लाइट प्रूफ पैकेज में रखा जाता है, स्टिल देन जो यूरेनियम साल्ट्स होते हैं उनमें एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी वो पजेस करते हैं जिसकी वजह से वो फोटोग्राफ प्लेट को इफेक्ट करते हैं। दिस ही थॉट, उसने देखा कि दिस मस्ट बी ड्यू टू सर्टन एक्टिव रेडिएशंस इमिटेड बाय यूरेनियम। यूरेनियम जो है, जो जब उसने देखा कि वो इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है, कि उसने देखा कि जो यूरेनियम साल्ट्स होते हैं उनमें एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। When the plate was in लाइट प्रूफ पैकेज, जब वो प्लेट लाइट प्रूफ पैकेज में भी रखा जाता है तभी जो यूरेनियम साल्ट जो है उसको फोटोग्राफ प्लेट को इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से उसने देखा कि ये होगा ड्यू टू द सर्टन एक्टिव रेडिएशंस इमिटेड बाय यूरेनियम सब्सटेंस। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड बिक्यूरल रेज। उन्होंने वो जो रेज, जो यूरेनियम साल्ट जो ये जो इमिट करते हैं रेडिएशंस, वो जो रेज है उनका नाम रखा गया है, उसने नाम रखा उनको, उन रेडिएशंस को बोलते हैं बिक्यूरल रेज। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय एन एलिमेंट वाज टर्म्ड रेडियो एक्टिविटी। इसको जो ये सारे फिनोमेना जो है, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस, ये जो एक्टिव रेडिएशंस का फिनोमेना जो है, जो एक एलिमेंट इमिट करता है, जो रेडिएशन इमिट करता है, उसको बोला गया रेडियो एक्टिविटी। द एलिमेंट एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट जो ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे ऊपर हमने देखा यूरेनियम, वो जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, दैट मीन जो इमिट करता है रेडिएशंस, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस by a radioactive element was termed as radioactivity. The elements exhibiting this property was called radioactive element. जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अभी तक जो
प्रेजेंटली नोन है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ रेडियो एलिमेंट 40 है, जिसमें जो फॉर इंस्टेंस जो नेचुरल एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 और रेडियो एक्टिव, वो जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, उनको बोलते हैं रेडियो, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। देयर न्यूक्लियर आर दस अनस्टेबल न्यूक्लियर, वो जिनका एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होगा, उन समूह को वो सब रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये जो देयर न्यूक्लियर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर रेडियम है, थोरियम है, एक्टीनियम है, पोलोनियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो शो रिवील करते हैं कि जो दैट द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय द इम्पोज्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कम्बिनेशन। ये जो फिजिकल कंडीशन है, चाहे टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल कम्बिनेशन है, इनका कोई भी असर रेडियो एक्टिविटी पर नहीं होता है। दे डोंट इम्पोज, वो कोई इफेक्ट रेडियो एक्टिविटी पर उनका नहीं होता है, चाहे टेम्परेचर कितना हो क्या हो, प्रेशर कितना हो क्या हो, केमिकल कम्बिनेशन क्या हो, उससे ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं उससे रेडियो एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस वर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में है, वर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, वो रेडियो एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हेंस द रेडियो एक्टिविटी मस्ट बी द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी न्यूक्लियर ओनली। जो रेडियो एक्टिविटी जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय हैवी न्यूक्लियर ओनली। जो हैवी न्यूक्लियर की वजह से ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ये उसका प्रॉपर्टी है। हेंस द रेडियो एक्टिविटी मस्ट बी द प्रॉपर्टी ऑफ द हैवी न्यूक्लियर ओनली। जो हैवी न्यूक्लियर है उन्हीं का है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी। तो नेक्स्ट जो है, हम ये पढ़ा हमने कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, मीनिंग क्या है, ये फिनोमेना किसने डिस्कवर किया, और फिजिकल कंडीशंस का क्या इफेक्ट है रेडियो एक्टिविटी पर। तो उसके बाद हम देखेंगे काजेज क्या है, काजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन इंडिकेट्स दैट द पेरेंट जो न्यूक्लियस है दैट इज अनस्टेबल। जो इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है, उससे जो वो इंडिकेट करता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। वो जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन जो जो न्यूक्लियस इमिट करता है, पेरेंट न्यूक्लियस इमिट करता है, उससे इंडिकेट हो जाता है कि वो जो न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, वो अनस्टेबल है। वी नोटिस फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी करो, जैसे हमने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी करो क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन गोज ऑन डिक्रीजिंग दो स्लोली फॉर न्यूक्लियर बियॉन्ड, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन होगा 140। वो जिनका एटॉमिक नंबर जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हमने पढ़ा, वो करो में देखा हमने कि दैट जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हमने पढ़ा, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में आपको मैंने बाइंडिंग एनर्जी करो के बारे में पढ़ा था, उसमें देखा था हमने कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गोज ऑन डिक्रीजिंग, दो स्लोली वो डिक्रीज होता है फॉर न्यूक्लियर बियॉन्ड जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन होता है 140। दिस इंडिकेट्स दैट स्टेबिलिटी डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स हैवियर न्यूक्लियर। वो जितना हम मूव करते हैं हैवियर न्यूक्लियर की ओर, उतना जो उसका स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। द हैवी न्यूक्लियर हैव लार्जर एटॉमिक नंबर। जो हैवियर न्यूक्लियर होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो लार्ज होता है। हेंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स रिड्यूसेस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। वो जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है प्रोटॉन्स के दरमियान, वो जितना जो हैवियर न्यूक्लियर होता है उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, और उनका जो जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स, जब जो म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसकी वजह से जो बाइंडिंग उससे जो रिड्यूस होता है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। जो बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है वो रिड्यूस होता है कि जब म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स होता है। दिस इज द मेन काज ऑफ रिलेटिव इंस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये मेन काज होता है इंस्टेबिलिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस का। वो दिस इज द मेन काज ऑफ रिलेटिव इंस्टेबिलिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। जब म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन जो है
होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है हैवी न्यूक्लियस में, उसमें जो म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन जो है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस करता है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द रिलेटिव इंस्टेबिलिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम दिस इंस्टेबिलिटी। वो जो जितना एक न्यूक्लियस इंस्टेबल रहेगा उतना ही उसमें जो जो सब्सटेंस वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। गो रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम द इनस्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। वो जब एक न्यूक्लियस इंस्टेबल होगा तभी वो रेडियो एक्टिव होगा, रेडिएशन इमिट करेगा। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना किसने डिस्कवर किया, इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन का रेडियो एक्टिविटी पर क्या होता है, और काजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ, हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन और नेचर ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उनका नेचर के बारे में।